सुनील जी, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, आज जिस तरीके से अजित पवार की टीस सामने आई है, उस टीस का ही नतीजा है कि अजित पवार ऐसे अलग हुए कि अपने साथ साथ 31 विधायकों को भी ले चले। देखिए, अजित पवार की शुरू से महत्वाकांक्षा रही थी कि वो मुख्यमंत्री बने। 5 बार वो उप मुख्यमंत्री बने हैं और अभी फिर मुख्यमंत्री बनने के दहलीज पर पहुंचे हैं। पता नहीं आगे क्या होता है, मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात यह है कि शरद पवार ने उनको 4 बार उप मुख्यमंत्री बनाया। उनके हाथ में जितना था उतना उन्होंने किया, उनको जो दे सकते थे वो दिया। अब जो ये कलह घर के अंदर जो हुआ है, शरद पवार ने कोशिश किया 2 मई से 2 जुलाई तक 60 दिन में ये कंट्रोल करने की, उसके पहले भी कंट्रोल करने की कोशिश किया, लेकिन वो मान नहीं पा रहे थे। और एक भविष्य दिख रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ एक गुट को कि शरद पवार अब यानी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। राजनीति में रिटायरमेंट का कोई एज नहीं होता, लेकिन शरद पवार अब बूढ़े हो चुके हैं और अजित पवार के हाथ में ही भविष्य है पार्टी का। तो उस हिसाब से वो कई लोग उस अजित पवार के साथ में अलाइन हुए हैं। अब इस परिस्थिति में अजित पवार को प्रूव करना है कि वो भविष्य के नेता है कि नहीं, क्योंकि उनके सामने एक तरह से शरद पवार और सुप्रिया सुले की चुनौती है। वो पार करने के बाद में अजित पवार अपना नेतृत्व सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए, क्षेत्रीय दलों में मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा कि एक तमिलनाडु में जो जिस तरह से डीएमके के कई साल करुणानिधि नेता रहे और उनके रहते हुए एमके स्टालिन मुख्यमंत्री बनने के जो सपने थे वो संजोए रखे थे, लेकिन कभी पूरे नहीं हुए। दूसरा उदाहरण है पंजाब का, जहां पर प्रकाश सिंह बादल के छत्र छाया में सुखबीर बादल कभी मुख्यमंत्री बन नहीं पाए, लेकिन वो बेटे थे इन नेताओं के। भतीजों की महत्वाकांक्षा जरा ज़्यादा रहती है और उनको समय कम रहता है। इसके चलते अजित पवार ने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए ये कदम उठाया है। उसको पुराने साथियों का, शरद पवार के जो साथी थे उनकी भी साथ मिली है। तो शरद पवार एक अलग थलग पड़े हुए हैं, हो सकता है वो रिबिल्ड करे अपनी पार्टी फिर से सुप्रिया सुले के लिए, वही उनकी कोशिश संतोष, इस बात का जवाब तो दे दीजिए। ऐसी कैसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कि जिससे राजनीति सीखी, जिसको आप देवता मानते हैं, जिसको आप गुरु मानते हैं, उसे ही फोर्सफुली रिटायर कर दिया आपने? आवाज मिल रही है संतोष जी? आवाज मिल रही है सर? हाँ, क्या बोल रहे हैं? संतोष जी, सवाल ये है कि ऐसी कैसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कि जिसे आप देवता मानते हैं, जिसे आप अपना गुरु मानते हैं, उसे ही फोर्सफुली रिटायर कर दिया? नहीं, उन्होंने क्या बोला, आज पूरी खुलेआम उन्होंने बात की है सबके सामने कि मैंने बोला कि मुझे जो विरोधी पक्ष नेता पद था मेरे पास, वो आप निकाल दीजिए और संगठन का पद मेरे पास दे दीजिए करके। तो उसने कौन सा बड़ा गुनाह किया था संगठन का पद मांगा? आज इतना सालों से जो काम कर रहा है और उनका काम करने का तरीका भी पूरा हमारे कार्यकर्ता, मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आज 6 बजे से वो अपने काम की शुरुआत करते हैं। आज 6 बजे वो प्रदेश कार्यालय बोलो मंत्रालय में जाते हैं और लोगों की बातें सुनते हैं। आज यहाँ पे जो बैठे हैं ना पवार साहब के आजू बाजू में, ये लोग आपको मिलेंगे भी नहीं सामने। कोई भी काम उनके पास लेके जाइए, हम छोटा सा कार्यकर्ता करके हमारी जो ये है। तो संतोष जी, सिर्फ अजित पवार और उनके साथ गए हुए विधायकों के अलावा पार्टी में कोई काम नहीं करता, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पवार साहब अजीत दादा का काम करने का जो तरीका है ना, वो आज 6 बजे मंत्रालय में जाते हैं, प्रदेश कार्यालय में आपको 6 बजे मिलेंगे। कोविड के कार्यकाल में वो 6 बजे वहां पे प्रदेश कार्यालय में बैठ के आम जनता की पूरी बातें सुनती थी। और ऐसा नहीं है, वो एक नेता ऐसा है महाराष्ट्र में, कोई भी छोटा मोटा उनके पास काम लेके जाइए, तुरंत उसको न्याय देने का काम करते थे वो। और इसके लिए एक संगठन का काम मांगा था, पद मांगा था उन्होंने, वो देने में कुछ इतना बड़ा ये नहीं था, कौन सा बड़ा। ठीक है संतोष जी, अब जब आप ये कहते हैं तो इसका मतलब ये भी निकाला जाता है कि उनके अलावा पार्टी में कोई काम करने वाला नहीं है। जिनके साथ आप राजनीति सीख रहे हैं वो अगर काम नहीं कर रहे, उनको आप फोर्सफुली रिटायरमेंट कर देंगे तो सवाल आपकी मंशा पर जरूर खड़े हो जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।